हेलो व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश सर, आपका आर एजुकेशन अकेडमी और मैथ सोल्यूशन क्लासेस से। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th और ये चैप्टर है एक्सरसाइज 1.4, 1.5, 1.6 जो कि आज कंप्लीट होने वाला है। तो मैं बहुत कम समय लेते हुए मैं ये प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ ताकि आप इसे देखें और सीखें। और मैं फिर कहूँगा कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें ताकि और भी विद्यार्थी जो हैं वो इससे देखकर लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया वो दिया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। हम जानते हैं कि 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच अंतराल में स्थित है। इस प्रकार क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और 3 और 4 को लास्ट में लेके 3.1, 3.2, 3.3 से करके 3.9 तक जाएंगे। बट हमारे सामने कंडीशंस क्या है कि 3.7 ही नहीं है, 65 भी है। तो एक रेखा और लेंगे और इस प्रकार हम लोग क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे ना 365 तो हम लिख देंगे यहाँ पे 361 यानी 3.61 और इस प्रकार आगे बढ़ेंगे 62, 63, 64, 65 डॉट 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 आगे चलेंगे। और चूंकि बातें की जा रही थी 3.765 उसे सर्कल करके और टिक कर देना है। इस प्रकार हमारे सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को देखें और सीखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर रेकरिंग दे रखा है को देखिए। तो हमने लिख दिया कि हम देख रहे हैं कि इस विधि से उस अंतराल की लंबाई घटती जा रही है। अर्थात कभी भी किसी भी अगर संख्या के ऊपर रेकरिंग हो तो तात्पर्य होता है कि वो संख्या अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही है। तो यह मैं पहले तो ये जानेंगे कि यह जो संख्या है वो 4 और 5 के बीच में है। सेम जैसे मैंने आपको पहला बताया, सेम दूसरा नंबर भी वैसे ही बनेगा। हम लिख देंगे इस प्रकार 4 और 5 के बीच 4.1, 4.2, 4.3 और 4.9 तक चल जाएंगे। बट कंडीशन सेम वही है, हमारे सामने 4.2 ही नहीं है, 4.26, 26, 26 कर है। तो हम एक और लाइनिंग खींचेंगे, क्रॉस कर लाइन बनाएंगे और इस प्रकार हम देखेंगे 4.26 है तो हम लिख देंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 ऐसे करके 4.3 तक जाएंगे और 4.26 को सर्कल करके आंसर क्लिक कर लेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इसको देखें अच्छे से और ध्यान रखें और सीखें। अपने 1.4 जब वो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलते हैं 1.5 पर। तो 1.5 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परमेय अथवा अपरमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न हमारे सामने 2 माइनस रूट अंडर 5, 3 प्लस अंडर रूट 23 अंडर ब्रैकेट माइनस अंडर 23 रूट में है। फिर आप देख सकते हैं ये प्रश्न, ये प्रश्न, ये प्रश्न। तो चूंकि क्वेश्चन दिया है कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के रूप में बताइए, तो पहले तो लिख देंगे कि 2 माइनस रूट 5। देखिए मैं बता दूँ तो व्यूअर ध्यान रखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि वही संख्या जो p बटा q के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, तो वही संख्याओं को हम परमेय समझते हैं। और जो संख्या रूट के अंदर हो वो हमारा अपरमेय होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि संख्या रूट के अंदर है, इस प्रकार क्या है, अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस रूट 23 अंडर ब्रैकेट माइनस रूट 23। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जैसे ही बाहर निकालेंगे प्लस माइनस क्रॉस कर जाता है और हमारे सामने बचा क्या, 3, जो कि क्या है, परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 रूट 7 और 7 रूट 7। देखिए कभी भी ऐसे मैथ आपको देखने को मिले तो इस मैथ को परमेयकरण विधि का प्रयोग करते हैं। परमेयकरण विधि में क्या होता है, जो संख्या नीचे होती है उन्हीं संख्याओं से हम दोनों साइड मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसे हम कटा भी सकते हैं और यहीं हम गुना भी कर सकते थे। तो रूट 7 आपस में कट गया और रूट 7 आपस में कट गया, बचेगा 2/7 जो कि भी क्या है, परमेय संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, 1/√2। 1/√2 को मैंने क्या बोला, कभी ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आप सिर्फ नीचे वाले के साथ वन साइड गुना करेंगे, जो कि परमेयकरण विधि कहता है। √2 में 1 से गुना किया √2 और √2 में अगर √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। इस प्रकार यह क्या है, ये भी एक परमेय संख्या है। अब मुझे कहते हैं 5 नंबर पे दिया है 2 पाई। पहले तो जान लीजिए पाई जो होता है, पाई के मान 3.1 समथिंग करके होता है या 22/7 होता है, 3.14 या 22 होता है, 22/7 होता है। और ऐसी संख्या हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार आपका ये 1.5 का पहला क्वेश्चन भी जो क्या था वो बन गया है। तो आप इसको ध्यान से देख लें।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि 9th क्लास की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। हमारे सामने प्रश्न दिया है 3 + √3 और 2 + √2। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, जो विद्यार्थी 8 क्लास में मेरे क्लास जो किए हैं या जो व्यूवर्स जो देख रहे हैं, अगर वो 8 क्लास पढ़े हैं तो उसमें गुणनखंड विधि आप पर जरूर पढ़े होंगे कि इन संख्या को बाहर निकालते हैं और इन सबको अंदर, फिर इन सबको बाहर, इसको बाहर निकालते हैं सबको अंदर, और इस प्रकार हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो 3 2 जा 6, √3 में 2 से किए 3√2 प्लस इसमें से गुना किए तो 2√3 और 3√2 से इंटू किए तो √6। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं हमारे सामने कि ये सभी संख्याएं अलग अलग, इसमें कोई भी हम कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 + √3 या 3 - √3। देखिए, तो इस अगर मैं बताऊं, ऐसे प्रश्न को फॉर्मूला में भी है a + b और a - b। आप लोगों को मालूम है कि a + b - b a² - b² का फॉर्मूला पर है, लेकिन मैंने उसी मेथड में बनाया था, सिंपल मेथड में बना रहा हूँ जिससे आप प्रीवियस टाइम बनाए हुए हैं। तो अगर हम 3 बाहर निकालें, ये अंदर, प्लस 3 बाहर निकालें फिर इसको अंदर, तो इस प्रकार ये बन सकता है। 3 में 3 से मल्टीपल किए तो 9, फिर इसमें से मल्टीपल किए तो -3√3, इसमें से मल्टीपल किए तो आप लोग 3√3 और प्लस माइनस माइनस 3√3 √9, √9 का वैल्यू 3, प्लस माइनस खत्म हो चुका है। 9 - 3 आपका आंसर आ चुका है 6 है। क्वेश्चन नंबर 3, √5 √2 का होल स्क्वायर, माने a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। आप समझ सकते हैं √5 का स्क्वायर 5, और ये हो गया 5 दूनी 10, तो 2√10 और 2 का स्क्वायर, ठीक, रूट में से 2 हो जाएगा, तो 5 2 7 और 2√10। आपके सामने ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप एक बार शुरू से इसको देख लें। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके व्यूअर्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 2 नंबर का ही चौथा नंबर है कि √5 - √2, √5 + √2। आप देख सकते हैं a - b, a + b मैंने a² माइनस √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 में से 5 में से 2 गया 3। इतनी हमारे सामने आंसर आ चुका है। इस प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया है कि पाई को किसी वृत्त की परिधि c और व्यास d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। तो यह कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई बराबर c/d। तो कथन को विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो इस विरोधाभास को आप क्या सुलझाएंगे, आप अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए। तो आप देखिएगा, चूंकि पाई बराबर c/d है तो इस उक्त कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो d या c अपरिमेय संख्या है और पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिख के छोड़ देना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया है संख्या √9.3 को एक संख्या रेखा पर स्थित करो। तो दिया है यहाँ पे कि संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु A से आप क्या कीजिएगा, लिखिए संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु A से 9.3 इकाई आप A से आप एक रेखा पारेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, 9.3 की होगी। दूरी पर अन्य बिंदु B पर अंकित करो। आप B पर अंकित कर देंगे और आप 9b बराबर लिख देंगे। 9 से B की वैल्यू जो है आपके सामने कितनी है, आपका ये 9.3 है, जबकि B से C की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे पुनः B से 1 इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु C अंकित है और अतः वृत्त को D पर काटें। इस प्रकार BD बराबर √9.3। देख लें ध्यान से एक बार आप। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये BD 9.3 कैसे आ गया। आप गौर कीजिएगा, हमेशा कभी भी हम लोग स्क्वायर को उधर भेजते हैं, 9.3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.3 हो जाएगा और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा। इस प्रकार हमारे सामने 9.3 आ जाएगा। अब इसको देख लें अच्छे से। इस प्रकार हम लोग 1.5 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5 नंबर दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में से हर का परिमेयकरण कीजिए। तो प्रश्न दिया 1/√7। मैं फिर बता दूँ, परिमेयकरण की बात की जा रही, जो मैंने लिख दिया परिमेयकरण विधि से, ठीक है। तो परिमेयकरण विधि का मैंने सिंपल नियम बताया था कि जो संख्या नीचे उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं। तो 1 में √7 से मल्टीप्लाई किया तो √7 का वैल्यू था √49 यानी 49, और √49 का वैल्यू क्या होता है 7, जो हमारे सामने आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, दिया है 1/√7 - √6। परिमेयकरण विधि यहाँ भी लगाना, जो संख्या होती है उस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीपल, साइन चेंज हो जाता है, माइनस तो प्लस और प्लस तो दोनों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने माइनस, इसलिए हमने माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसमें से मल्टीपल किए तो ये आया, ये a - b और a + b मैंने a² - b²। तो ये वैसे ही हो गया, √7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6,
6 में से 7 में 6 गया 1, वैसे भी वैल्यू नीचे 1 होता नहीं है, तो आपके सामने आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 1/√5 प्लस 1 बटा में √5 प्लस √2 सेम परमेकरण विधि, इसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीपल, और मैंने आपको बोला भी था कि साइन चेंज करता है, ये प्लस में दोनों क्या हो गया माइनस में, इसमें से मल्टीपल किया ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 माइनस √2, और ये हो गया 5 माइनस 2। इस प्रकार हमें आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया 1/√7 माइनस 2, से मैंने बोला संख्या से ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीपल परमेकरण विधि में, बट माइनस से दोनों क्या हो गया प्लस में, इसमें से मल्टीपल किया तो ये आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं 7 माइनस 4 3, इस पर हमारे सामने ये भी आंसर आ चुका है। तो मैं एक बार शुरू से दिखाना चाहूँगा, आप इसको देख लीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 9th क्लास का 1 एक्सरसाइज का 1.6 का लास्ट एक्सरसाइज है। ये परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में एकदम पूछे जाते हैं। सो व्यूअर्स आप इसको ध्यान से देख लें। दिया ज्ञात कीजिए 64 का पावर दे रखा है, घात दे रखा है 1/2। तो आप ध्यान से देख लें एक बार कि आपके सामने जो प्रश्न दे रखा हुआ है, इतना का घात इतना, इतना एक घात इतना, और इतना का घात इतना, ठीक है। तो हम नंबर 1 से चलते हैं। 64 का घात दिया 1/2। अब देखिए थोड़ा सा विवरण में बता दूँ आपको करना क्या इसके साथ। आपका दिख रहा है 1/2, मैंने 64 को इस रूप में लाना है कि उसकी घात 2 होना चाहिए। तो हम क्यों ना 8 × 8 कर देते हैं। अगर 8 × 8 करेंगे तो 8 का घात 2 हो जाएगा, और 8 8 जा होता है 64, और ये जैसे ही बाहर निकालेंगे तो 8 के पावर 2 गुने 1/2, 2 फिर 2 क्या हुआ कट गया, तो बच्चा का 8 के पावर 1, तो आंसर हमारे क्या गया 8। नेक्स्ट चलते हैं 32, इसे 5 टाइम्स बाद तोड़ना है। तो इसको तोड़ेंगे 5 टाइम्स, 2 × 2 कट जाएगा, इट मीन्स 2 के पावर 5 1/5, 2 के पावर 5 × 1/5, 5 कट चुका है, 2 के पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा मैंने 2 आ चुका है। नेक्स्ट 1 to 5 के पावर 1/3, यानी मैंने तात्पर्य ये हुआ कि इस 3 का मतलब ये 125 को 3 टाइम में तोड़ना है। तो 5 × 5 × 5 यानी 5 के पावर 3, तो 1/3 इंटू में हो गया 3 कट चुका है, 5 के पावर 1, तो आंसर हो गया 5 के पावर 1, तो आंसर हमारे सामने हो गया 5, आंसर आ चुका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ज्ञात कीजिए 9 के घात इतना, 32 के घात इतना, 64 के घात इतना, इतना के घात इतना। सेम वो पहला जैसा ही क्वेश्चन है। करना क्या है, इसको देखना है 9 को 2 बार के रूप में तोड़ देना, तो 3 × 3 तोड़ देंगे, 3 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3/2, इसका स्क्वायर खत्म, 3 के पावर 3, यानी 3 टाइम्स है, इसलिए 3 3 9, 9 3 27, जो हमने आंसर आ चुका है। 32 का घात दिया 2/5, मैंने 32 को तोड़ा है 5 टाइम्स में, तो मैंने 5 टाइम्स में तोड़ दिया, मैंने 2 के पावर 5 गुणे 2/5 इंटू में, तो 5 5 खत्म, 2 के पावर 2 मैंने 4। 64 के पावर 3/4, इसको तोड़ना है 4 टाइम्स में, 2 2 2 4 टाइम में तोड़ दिया, 2 के पावर 4 इंटू 3/4, वही 4 4 कट चुका है, तो 2 के पावर 3, 2 2 या 4, 4 2 या 8। द नेक्स्ट 24 का तोड़ना है 3 टाइम्स में, तो 5 × 5 × 5 यानी 1/3, 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कट चुका है, 5 के पावर 1 गया, 5 का घात है -1। ऐसे हो तो हमेशा 1/5 आपके सामने आंसर आ जाता है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स यूट्यूबर्स जो भी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, आप इसको देखें, अपनी कॉपी तैयार करें, मेहनत करें। तो ओके व्यूवर्स, लास्ट ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया है सरल कीजिए, 2 का घात 2/3, यहाँ पे इंटू है 2 का घात 1/3। ऐसे बहुत सारे 4 प्रश्न हमारे सामने हैं। तो हम क्या कर देंगे, 2 के घात 2/3 इंटू 2 के घात 1/3, जब इंटू यहाँ पे गुना का साइन दे देंगे। 2 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। कभी भी याद रखिएगा जब आधार बराबर हो और गुना में हो तो घात को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2/3 प्लस 1/3, 3 3 का एलसीएम 3, और 2 + 1 3, 3 3 कट गया, 2 के पावर 1, यानी आंसर आ गया 2। चूँकि मैं बता दूँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है और, यानी कि यार टाइप में प्रॉब्लम में क्या है कि किसी बुक में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, और किसी बुक में मैंने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, 2 के पावर 2 का 2/3 इंटू, लेकिन यहाँ पर 1/3 ना होकर 1/5 दे रखा हुआ है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने बना दिया है। सेम वही मेथड है, जब दोनों के आधार बराबर हो, ठीक है, तो कॉमन लेकर गुना को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2/3 प्लस 1/5, और 3 5 के एलसीएम 15, 2 + 3 13, 13/15 आपके सामने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1/3 के पावर 3 टोटल घात दे रखा है 7, यानी 1 के पावर भी 7 और 3 × 3 के पावर भी 7, तो 1 के पावर 7 तो 7 ही हो जाएगा, और ये 7 3 21, तो 3 के पावर 21 का आंसर आ चुका है।
यहाँ दिए 11 के घात 1/2, 11 के घात 1/4। थोड़ा सा बता दूँ आपको व्यूवर्स, ये इसका मतलब है होता है डिवाइड है ये। तो 11 के घात 1/2 डिवाइडेड 11 के घात 1/4। इस प्रकार 11 के घात जो है हम देख रहे हैं कि जब 11 कॉमन है यानी सेम है, धारा बराबर है, तो दोनों घात को भागा में होगा तो उसे घटा देंगे। तो 2 4 कैल्सियम 4, 2 - 1। इस प्रकार 11 का घात आ गया 1/4, जो का आंसर आ चुका है। और लास्ट क्वेश्चन 7 के घात 1/2 इंटू 8 के घात 1/2। कभी ऐसे प्रश्न अगर धार बराबर नहीं हो तो पहले तो यहाँ पे इंटू रख दीजिए। जब हमेशा अगर घात आधार बराबर नहीं हो तो आधार को गुना में कर देंगे, और घात सेम हो तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 7 × 56 पावर 1/2। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने बताया 1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी हमारे यूट्यूबर्स व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, सो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वाले पार्ट को भी आप देख कर सीख सकते हैं और आगे बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो इस प्रकार आप देख लीजिए। और मैं फिर कहूँगा एक बार कि जो भी हमारे व्यूवर्स यूट्यूबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अभी विद्यार्थी लोग को फिर ताकि वो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास पहुँचे और आप सीखें इसे। तो मैंने बोला भी था कि मैं प्रतिदिन हर सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं हमेशा अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग का प्यार है जो मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।